कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फुटबॉल टीम का चुनाव है। अगर लड़कियां नहीं खेलेंगी तो भाई ये हमारी हार है। लड़कियां खेलेंगी ये हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगी ना। प्रीता, तुम फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सब खेलोगी। अपने बागान को गुलजार रखने के लिए दूसरे के बागान को नोचा नहीं जाता। गिफ्ट दे दी तुम्हें, शेर व शायरी से नवाज दिया। अब तुम्हारा और इस थाने का आपस में कोई लेना देना नहीं। जाओ। आप कुछ भी करके एसपी साहब का तबादला करवाइए, सारा मामला शांत हो जाएगा और ये हमारे नाक पे जो नकेल लगी है ना वो भी हट जाएगी। कुछ आप प्रमोशन के लिए भी कह रहे थे ना, मंत्री से बात कीजिए ना। हाँ हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो तो घास छील रहे हैं बैठे हुए, बहुत टाइम है उनके पास ये सब करने का। आप ताना मार रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, मानते हैं। अरे मंत्री साहब बिजी होंगे और हमारा भी तो काम जरूरी है बाबा। हम तो इंतजार कर रहे थे कि मिलेगा प्रमोशन और हमें दे दिया सस्पेंशन लेटर। अरे तो मंत्री जी की सीट भी तो हिल रही है, उनका भी तख्ता डामाडोल हो रहा है और फिर उनके पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे जैसे टटपूंजिए के लिए कुछ करते फिरें। जाके कहीं और गुहार लगाओ। गोली दे रहे हैं आप? मन तो कर रहा है कि सुई भोंक दें, शुगर मनाओ कि गोली दे रहे हैं। आपने हमें बेवकूफ बनाया है, आप बस फेंकते रहते हैं और आप जैसे लोगों के झांसे में आकर हमने अपने सब कुछ लुटा लिया। और डॉक्टर स्नेह माथुर सही कहते हैं, फ्रॉडबाजी करते हैं आप डॉक्टरी के नाम पे। चुप, एकदम चुप। ज्यादा बोला तो यही मारूंगा पकड़ के। अबे उंगली पकड़ाई तो पोछा पकड़ लिया। तेरी औकाती क्या अबे हमारे सामने है? 2 कोस दूर रखते हैं तेरे जैसे को हम। गलती आपने नहीं मैंने की है, तुम्हारे जैसे ढोंगी को डॉक्टर समझकर। ए रोक रे, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। तेरे शरीर पर अगर वर्दी नहीं है तो मेरे लिए कचरे के ढेर के बराबर है। जैसे कचरे को लात मार के फेंकते ना, ऐसे तुझे फेंक रहे हैं। उतर नीचे, उतर नीचे अभी। बाबा से जुबान चला रहा है, ढोंगी बता रहा है हमें। फ्रॉड, नकली, अरे चोर है डॉक्टर, ये चोर है तू। अरे मंत्री तेरे को जानते, कौन जानता तेरे को? जिंदगी पहियों वाली रेलगाड़ी की तरह नहीं, बल्कि घूमते लट्टू की तरह है। रफ्तार है, पर किस दिशा में जा रही है पता नहीं। मेरी जिंदगी भी शायद इस पल कुछ ऐसी ही, किस दिशा में जा रही है पता नहीं। प्रीता माँ बाबूजी के साथ मुंबई में है। डॉक्टर सक्सेना उनका ख्याल रख रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि सर्जरी भी ठीक से हो गई। एक पल लगता है सब संभल रहा है और दूसरे पल लगता है कि कुछ भी संभला नहीं। प्रीता भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजर रही है। काश मैं इस पल उसके साथ हो पाती, लेकिन यहां रहना भी मेरी जिम्मेदारी है। पहले जिन लोगों को मुझे अपनाने में संकोच था, अब उन लोगों ने मुझे गले लगा लिया है। सब अपने से लगते हैं।
रेशम की डोर को लोहे सा कर सकती हूँ, उसकी बूंद को रेत सा भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, और उन्हें मैं अपनी सी लगने लगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गहन सघन मनमोहक बंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बड़ा ये मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको, मिलो मुझको चलना है। ये कविता बहुत पसंद है ना बेटा को? हाँ। ठीक है, हम अपनी बिटिया को हर रोज एक नई कविता सुनाएंगे। अरे वाह, यहाँ तो कविताएं चल रही हैं। हाय रुखसा, कैसी हो प्रीता? मैं अब ठीक हूँ। तुम तो हमको बहुत जल्दी छोड़कर जाने वाली हो। हमारा अस्पताल पसंद नहीं आया तुम्हें? डॉक्टर साहब, आपने हमें यहाँ इस अस्पताल में मरीज की तरह नहीं बल्कि एक मेहमान की तरह रखा है। हम आपका धन्यवाद कहें भी तो कैसे कहें? मैं बहुत जल्दी प्रीता का फुटबॉल मैच देखने आऊंगा। मेरे लिए उससे ज्यादा बड़ी खुशी और कुछ नहीं होगी। प्रीता, तुम्हें एक बार फिर से फुटबॉल के मैदान में अपना जादू चलाना होगा। डर लगता है डॉक्टर साहब। अब सपने देखने से भी डर लगता है कि कहीं फिर से टूट ना जाए। सपने तो हमारे साथी होते हैं, शायद हमारे जीवन का अर्थ। सपनों से डरते नहीं, उन्हें गले लगाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी प्रीता अपने पैरों पर खड़ी होगी, फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेलेगी। हम हर पल हमेशा इसके साथ रहेंगे। वैसे हम लोग यहां से कब जा सकते हैं? बस कुछ दिन और। एक बार हम निश्चिंत हो जाए कि सब कुछ ठीक है। और हाँ, स्नेहा से बात हुई, वो यहाँ आएगी। एक बार वो यहाँ आ जाए तो आप सब एक साथ लौट जाइए। ठीक है। तो प्रीता, एक बार फिर से मुझको वो कविता सुनाओगी? गहन सघन मनमोहक बंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बड़ा ये मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। और बहुत जल्दी प्रीता को फुटबॉल के मैदान में उतरना है। गुड गुड, ऑस्कर। अरे क्या कर रहे हो? बॉल वहां जा रही है। चलो अगेन अगेन, वापस वापस। सामने से बॉल निकल के गई है। इतनी मेहनत कर रहे हो, धूप में खड़े खड़े, थोड़ा एनर्जी लगा लो। यस यस यस, पास करो। वेरी गुड, वेरी। क्या कर रही हो? ये किसने सिखाया तुम्हें हाथ से बॉल पकड़ने के लिए? चलो हो गया, पेनल्टी किक लेंगे। चलो मीठी, मीनाक्षी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? तुम लोगों का मन नहीं है खेलने का? क्या हुआ बताओ मुझे, इधर आओ। क्या हो गया? हाँ? बोलो। कोच मैडम, पता नहीं पर प्रीता दीदी नहीं है ना खेलने के लिए। प्रीता दीदी नहीं है इसलिए खेलने का मन भी नहीं करता।
पता नहीं मैडम जी, वो हमें बार बार याद आती है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है प्रीता दीदी के साथ, उसे हम भूल नहीं पा रहे हैं मैडम जी। रघु के दोस्तों ने जो तेजाब डाला है वो हमारे सपने में आता है और हम नींद से उठकर रोने लगते हैं। याद है स्नेहा दीदी ने क्या कहा था? अगर हम ये टीम बंद कर देंगे तो इससे गुंडों की जीत होगी और प्रीता की हार होगी। हम अपनी शान के लिए नहीं खेल रहे हैं, अपने स्वाभिमान के लिए खेल रहे हैं। याद है स्वाति कैसे किक लगाती थी, कैसे गोल मारती थी एनर्जी के साथ। मैडम जी, क्या मेरी स्वाति आप लोगों के साथ टीम में खेल सकती है? मेरे बेटे ने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। वो अपने किए की सजा काट रहा है, उसे काटना भी चाहिए। हम भी एक तरह से अपनी सजा ही काट रहे हैं। स्वाति बहुत अच्छा खेलती है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उसे एक मौका दीजिए, ले लीजिए उसे टीम में। अगर ये खेल खेलेगी तो हम सब खेल से हट जाएंगे। इसके भाई की वजह से प्रीता। इसमें इस बच्ची का क्या दोष है? और इसके भाई की गलती की सजा ये क्यों भुगते? बल्कि हमारा कहना ये है कि इस बदले की आग को करुणा की भावना से ही जीता जा सकता है, नहीं तो ये बदले की आग हम सबको ही एक दिन जला के राख कर देगी। बुआ जी ने ठीक कहा, आज से ये हमारे साथ हमारी टीम में खेलेगी। यही खेल भावना है, खेल की गहराई है, और इस खेल की बाहें इस मैदान से बड़ी हैं, जो हर तरह का भेदभाव भुलाकर सबको अपने आगोश में ले लेती है। और ये कितनी हिम्मत की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्वाति हमारे साथ खेलना चाहती है। हमें उसे मौका देना चाहिए ना? हाँ। है कि नहीं? हाँ। स्वाति आओ। हम जब साथ हो तो कल को आज कर सकते हैं। हम जब साथ हो तो अंबर पे राज कर सकते हैं। हम ये भी, हम वो भी, हम कुछ भी कर सकते हैं। सेठी एंड कंपनी हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं। ये केस उनको आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। ओके, हियर वी गो। सेठी एंड कंपनी इस देश के सारे बड़े और छोटे अस्पतालों में दवाइयां सप्लाई करती है, राइट? तो फिर ये मुद्दा हुआ गरीबों के स्वास्थ्य का, सामाजिक मुद्दा, आर्थिक मुद्दा। दैट्स इट। सर, ये कागजात आपको गौर से देखने में, इस पर आपके दस्तावेज और आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। आप कुछ जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं कि सेठी एंड कंपनी की सफलता से बाकी कंपनीज घबरा गई। ये सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या का मामला है। दैट्स इट। और इसीलिए ये कंपनियां सेठी एंड कंपनी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं। तुम्हें क्या लगता है, सेठी एंड कंपनी कुछ हेराफेरी करती है क्या? मैंने खुद जांच की है। ये सारी बातें अफवाहें, बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे। हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। लेकिन आप इसी तरह फोन देखते रहेंगे और एसएमएस करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ स्नेहा, तुम मुंबई पहुंच गई क्या? लेकिन मैं तो तुम्हें एयरपोर्ट पिकअप करने आ ही रहा था। मैं तुम्हें तुम्हारे काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी।
परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने पहले वाली फ्लाइट ले ली। मैं सीधे अस्पताल आ गई हूँ, तुम भी यहीं पहुँच जाओ। ओके, श्योर। आशिमा, तुम एक काम करो ना, तुम ये फाइल्स जो है ना वो मेरे घर पे पहुंचा दो, मैं रात में आके वापस इनको पढ़ता हूँ। स्नेहा आ गई है। आप शायद कुछ भूल रहे हैं। हम शाम को कॉफी पर जाने वाले थे। खैर, फिर कभी। आई एम रियली सॉरी। देखो, मैं समझ सकती हूँ। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सागर के सीने में आहा पाए हैं जब मोती, ओहो तूफान भी आ जाए, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सुख दुख तो जीवन में आहा आते और जाते हैं, ओहो दुख पहले आ जाए, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। जब कदम बढ़ाए हैं आहा मंजिल मिल जाएगी, ओहो पर राह जरा मुश्किल, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक सिनेमा दिखाएंगे, एक ऐसा सिनेमा जो आप लोगों ने कभी भी कहीं भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो हम आपको सिनेमा दिखाते हैं। बुआ जी, मोबाइल फोन पर ही सिनेमा दिखाएंगी आप? अरे रुकिए, हाँ हाँ शुरू कीजिए। अरे बुआ जी, बीच से तो हटिए, तभी तो हम लोग को सिनेमा देखेगा। आइए हम लोग के बीच में आइए। अरे हाँ भाई, अड़ रहे हैं ना हम। आओ बुआ जी, हाथ दे दें। अरे हाथ का दोगे, फुटबॉल खेले हैं। हाँ देखो। चलिए अब आप लोग तैयार हो जाइए। अब आप लोग के प्यार मोहब्बत का डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा प्रतापपुर में। हम सब भी तुमको देख रहे हैं। तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई और बहुत सुंदर लग रही हो। पुष्पा जी, सुमिशा जी, निमिषा जी, नीलिमा जी, नीलम जी, मंजू जी, सीता जी, अर्चना जी, सरला जी, मुझे आप सबका संगीत सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप सबने बहुत अच्छा गाया। प्रीता बिटिया, अब जल्दी से तुम घर चली आओ, हम सभी तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं।
हम मीलों दूर हैं। हमारा दिल कर रहा है हम दौड़ के आपके गले मिले, लेकिन क्या करें, दूरी बहुत है। आप जानते हैं, तेजाब मेरे शरीर को जला सकता है, मेरे सपनों को नहीं। मेरे वहां ना होने पर भी आप सब ने मेरे सपनों को जिंदा रखा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेरे जैसे न जाने कितनी सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा। काश कि उनके साथ भी उनका परिवार, उनके दोस्त, उनका समाज सब उनका साथ देता।